बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम तरीन खबर आपको देते चले। सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी सरबराही में एक इजलास मुनक्किद हुआ। अहम तरीन इजलास था ये। ऑब्वियसली इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चीज़ें, खबरें सामने आ रही थी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा है कि इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। हमने फैसला कर लिया, एक उसूली फैसला है। बिल्कुल जिधर भी सिक्योरिटी दरकार होगी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन पे इनमें बात हुई। वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम सिक्योरिटी के हवाले से दरपेश थी, IG और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया था खैबर पख्तूनख्वा के, वो आए थे। IG बलूचिस्तान पुलिस और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी इसमें शरीक हुए थे। निगरान वफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी भी इजलास में शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा है जी इसमें कि इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, उसके इनेकाद पर किसी को अभाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा। इलेक्शन बहरहाल जी ज़रूर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जी ज़रूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें यकीन दिलाया गया है कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। अब ये एक अहम तरीन खबर है, देखें कि इंटरनेट के हवाले से भी हो रहा था कि जी इंटरनेट डाउन होगा, लेकिन मसला यही है। देखें आप, निगरान वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जो हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने एजाज सैयद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके सवाल करने पे बार बार ये कहा था, उन्होंने कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दी थी कि जी हमारा ये PTI का कोई काम भी चल रहा है, कोई टेक्निकल हमारी मसाइल हैं, 2-3 महीने तक ये इंटरनेट का मसला चलेगा। लेकिन अब ये कि यकीन दहानी इलेक्शन कमीशन को कराई गई होगी कि जी इंटरनेट का कोई इशू नहीं होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। देखें आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ जाके देख लें, उधर आप देखेंगे कि इंटरनेट के मसाइल नहीं हैं भाई। वो 5G और कहाँ कहाँ शिफ्ट कर चुके हैं टेक्नोलॉजी में। तो आप मज़ीद और किसी तरह से आप चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा ज़रा बेहतर करें। ये इंटरनेट बंद करना मेरे ख्याल से ये कोई मसले का हल नहीं है। बहरहाल ये बहुत एक अच्छी खुशाइन बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि उन्होंने कहा है तमाम हमें यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं कि सिक्योरिटी भी मिलेगी, और सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आम इंतखाबात हैं, आवाम बहुत ज़्यादा निकलती है। इस बार इंतखाबात हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है मियाँ साहब के भी केसेस थे, मियाँ साहब वापस आ चुके हैं फाइनली। तमाम जो हमारी मेन पॉलिटिकल जो टॉप नॉच है, टॉप लीडरशिप है, वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। मियाँ साहब को ही कहा जा रहा था कि जी मियाँ साहब के प्लेटलेट्स कम हो गए, तो मियाँ साहब बाहर चले गए, लंदन चले गए। काफ़ी अर्सा लंदन रहे, लेकिन फाइनली वो भी आ गए हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब को तो खैर सज़ा हो चुकी है। उन्होंने भी अपील बहरहाल फिर भी की है सुप्रीम कोर्ट से। वो केस भी कब होता है ये उनकी सुप्रीम कोर्ट पे अपील पे कब वो लगता है, उसके लिए ये अभी देखा जाएगा कि इलेक्शन से पहले क्या उनको भी इजाज़त मिलती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने देखा था परसों का, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जी हम कोई भी उज़र बर्दाश्त नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन लाजमी जिन का हम ऑर्डर कर रहे हैं कि जी ये अब इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और इन लोगों को इलेक्शन में इजाज़त है इलेक्शन लड़ने की, उनका बैलेट पेपर पे होना लाजिम है। कल रात को भी जो इजलास हुआ था, हमने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि 9:30 बजे जो इजलास हुआ, उसके बाद 11:30 बजे ये स्टोरी आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जी आज तक के जो फैसले हैं उसको तो हम लोग बैलेट पेपर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन आज के बाद अगर कोई भी फैसला आता है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हमारे पास ये सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास ये पेपर्स भी मौजूद नहीं है, और इस पे खर्चा भी काफ़ी आता है। ऑब्वियसली जाहिर है एक हल्के के अंदर तकरीबन कोई 90 लाख के करीब ये इसकी प्रिंटिंग का खर्चा होता है। तो ये डेवलपमेंट्स थी, बहरहाल छोटी सी हमने कहा आपसे हम लोग शेयर करें। बाकी आम इंतखाबात ज़ोरों शोरों से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेन्स भी जारी हैं। बख्तावर अपना जो क्या है बख्तावर जो है पीपल्स पार्टी की, वो भी इलेक्शन कैंपेन्स में बिलावल के शाना बशाना खड़ी हुई हैं। हैट्स ऑफ टू हर, बहुत अच्छी एफर्ट है उनकी। सिंध में भी, पंजाब में भी आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह वो लोग जा रहे हैं। KPK में बिल्कुल खामोशी नजर आ रही है सबकी। मियाँ साहब जो है उनका फोकस था, मानसेरा भी गए थे, सवात भी गए थे। आज सवात में भी उन्होंने जलसा किया, और जो उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, टोपी उनकी काफ़ी महंगी थी।
काफ़ी सारी महंगी थी वो, मेरे ख्याल से 350 यूरो की उनकी टोपी थी। तो उन्होंने वो मफलर और वो मियाँ साहब ने अपना स्टाइल रखा हुआ है, बड़ा अच्छा रखा हुआ है। बहरहाल हमारे सीनियर सियासतदान है सारे, बहुत अच्छी बात है जी। आवाम जिनको मुंतखब करे उनको आना चाहिए। आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, 8 फरवरी को ज़रूर निकलिएगा। सिक्योरिटी के उसके किसी के कोई मसाइल नहीं है इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसे कहा है, इंटरनेट का भी मसला नहीं होगा, सिक्योरिटी भी पूरी फराहम की जाएगी उन लोगों को, इलेक्शन का इनेकाद हो जाएगा। और रात 1 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने कल वाले इजलास में ये भी कहा है, 1 बजे तक आप लोग को बता दिया जाएगा कि जी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अक्सरियत में है और कौन हुकूमत बनाने जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।